सर आपको क्या लग रहा है कि चांदनी चौक में इस समय किस सरकार का दबदबा लग रहा है ज्यादा? क्या लग रहा है यहाँ कौन सी सरकार? चांदनी चौक में कांग्रेस का दबदबा है। 100% है, 104% है। क्योंकि दूसरी पार्टियों ने कुछ काम नहीं करा, वायदे सबने करे, काम किसी ने नहीं करा। मेरे से मत पूछो, आप हमारे साथ चलो, सड़कें चेक कर लो, अपने आप को सच्चाई पता चल जाएगी। 1-1 फुट के गड्ढे हैं, औरतें गिर रही हैं, आदमी गिर रहे हैं। कुछ 5 साल में कुछ काम नहीं करा। कारपोरेटर जो जीता वो 1 साल से आया ही नहीं, गली में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब वो टिकट मांगे, अब उसको एमएलए का मिला, आ रहा है। अब सच्चाई है, हर गली में जाओ, बगैर पूछे किसी गली में चली जाओ, एक-एक कम से कम 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं हुआ। एक काम चल रहा है, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है जाओ उनसे रुपए ले आओ, बस ये काम हो रहा है। कोई पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा। और ये सच्चाई ये है कि आप खुद ही जाओ, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा इसकी। कांग्रेस जब भी आई है ना जी, सबने साथ दिया, कभी कोई शिकायत ही नहीं आई हमारी। अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि हमने इतना शानदार बना दिया है चांदनी चौक को, टूरिस्ट लोग आते हैं, सुंदरता बढ़ा दी है चांदनी चौक। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र उस टाइम छोटी होगी जब इसके रामलीला में बयान थे। अन्ना हजारे के सामने कहा था एमपी चोर है, एमएलए चोर है, कारपोरेशन चोर है, ये मेंबर कोई नहीं बनना चाहिए। अब सीएम बन गया, तो सच्चा वो है या हम है? 1 नंबर का झूठा है। ये फ्री कर रहे हैं। अब ये बताइए, 2100 रुपए का इन्ना लगा दिया, इलेक्शन में लगाया बस, इससे पहले तो नहीं लगाया ना कहीं। 2100 देंगे, ये देंगे। अभी पंजाब में किया ना, किसी का कोई काम नहीं कर रखा। 3 वायदे किए, तीनों के तीनों फेल है जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि एक तरफा लहर है दिल्ली में, इस बार दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार को तो भूल जाओ। अच्छा, वो तो कहीं है ही नहीं भाजपा कहीं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आएगी, आपको दिखा दूंगा। और चांदनी चौक को तो छोड़ो, पूरी दिल्ली में कांग्रेस आएगी। हाँ, दिखा रहे, क्योंकि कांग्रेस की मांग है कि उन्होंने काम करा है। इनको 15-15 साल चेक कर लिया, कुछ काम नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जानती है कि अगर दिल्ली में विकास करना है तो भाजपा की ही सरकार कर सकती है। मोदी जी जब सवेरे उठते अपने पीए को बुलाते, उसका नाम शायद मिश्रा है। काय पे जीएसटी लगा, बोले दूध पे नहीं लगी, बोलो दूध पे जीएसटी लगा दो। डबल रोटी, बोले डबल रोटी पे लगा दो। ये गरीब आदमी खाते हैं दूध, उनको जीएसटी के अलावा दूसरा काम ही नहीं है कोई। कांग्रेस जब थी 6.25% था गोल्ड पे, अब लगा दिया 16.5%। गोल्ड तो चलो अमीर खरीदते लिए, दूध फूड पे, आटे पे, इस पे जीएसटी, सब्जी पे जीएसटी है जी। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या लहर है, चांदनी चौक में किसकी सरकार आएगी और पूरा दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है? ये कांग्रेस की लग रही है मेरे को तो। हाँ। कांग्रेस ही आनी चाहिए। हाँ। क्यों लग रहा है कांग्रेस, और क्या कमी रह गई केजरीवाल के काम में? बहुत सी कमी है। काम करिए, एक काम नहीं है भाई साहब। मैंने बताया कि आप गलियों में जाके देखो, सब पता लग जाएगा आपको। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये पब्लिक ही कह रही है। अब पब्लिक ही चाह रही है कि चेंजिंग चाह रही है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कमी है जो लग रहा है कांग्रेस आएगी तो पूरा करेगी? आप शीला दीक्षित का काम देख लीजिए ना, जो भी काम करा शीला दीक्षित ने, कितना काम करा कांग्रेस के टाइम में, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये आपको भी पता है, सबको पता है। यहाँ पे दिल्ली वासियों को पता है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। सारा काम हुआ है शीला दीक्षित के काम में। अच्छा, मोदी जी का कहना है चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया था। नहीं, दिल्ली का जो है हमारे जो नजर में कांग्रेस ही है। हाँ। कांग्रेस ही जो होगी, अब क्या कांग्रेस सरकार ही होगी। अच्छा, तो मोदी जी देखिए लगातार कह रहे शिक्षा में सुधार करेंगे वो, तो जनता उन्हीं को लाएगी इस बार। वो तो रोज ही वादे होते हैं। हाँ। वादे क्या है, वादे तो रोज ही करने, वादों का क्या है? जनता क्या कांग्रेस के वादों पे भरोसा कर पाएगी? करना पड़ेगा, करेंगी वो, क्यों नहीं करेंगी? जब आपको पता है शीला दीक्षित ने 15 साल में कितना काम करा, कितना नहीं करा, वो तो सबको पता है। क्या लग रहा है सर आपको, क्या किसका लग रहा है इस बार दबदबा है दिल्ली के चुनाव में, किसकी सरकार आती हुई दिख रही है? देखिए, आपने देखा जब भारत न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद से जैसे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से बीजेपी को लोगों ने नकारना शुरू किया है और राहुल गांधी की जो दिन पर दिन प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और दिल्ली में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जादू चला है। दिल्ली न्याय यात्रा के दरमियान देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने जिस तरीके से
राहुल गांधी जी को देखते हुए दिल्ली में यह यात्रा निकाली, उससे लोग दिल्ली में जुड़े हैं और लोगों की भावना है कि लोगों को अब दिख रहा है कि एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल की सरकार, उसके मंत्री, उसके विधायक जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग जो हमेशा गाली गलौज, औरतों का अपमान करना, हर चीज को धर्म से जोड़ देना, दिल्ली की जनता, गरीब जनता को जहां फ्री पानी का वादा किया केजरीवाल ने, जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है। इन्होंने कहा था हम गंगा को साफ करेंगे, हम जमुना को साफ करेंगे। आप देखिए आज प्रदूषण के मामले में दिल्ली में चाहे जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, दिल्ली सबसे निचले स्तर पर आकर गिर चुकी है। और इसलिए दिल्ली के लोगों को लगता है कि दिल्ली में विकास की जो डोर शीला दीक्षित जी ने बांधी थी, उसी विकास की डोर की ओर अब दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ जाना चाहती है। अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि हमने टूरिस्ट हब बनाने का काम किया है चांदनी चौक को, तो चांदनी चौक में जो रह रहे हैं लोग, उनका वोट किस तरफ जाने वाला है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमने काम किया है चांदनी चौक में। ये बताइए चांदनी चौक में क्या काम किया है? आप सिर्फ एक बीच के सेंटर के जो रोड है उसको बनाने को आप कहते हैं दिल्ली के अंदर विकास कर दिया है। केंद्र कहते हैं वो हमने किया है, केजरीवाल जी कहते हैं वो हमने किया है। ये सच्चाई बताना कि दिल्ली में आप दिल्ली की किसी भी सड़कों पे निकली, चांदनी चौक के अंदर ही निकली आप, गलियां टूटी हुई हैं और नालियां भरी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं। दिल्ली का बुरा हाल है, खत्ते का ढेर बना दिया दिल्ली को। इन्होंने कहा दिल्ली के कूड़ेदानों को खत्म कर देंगे, कूड़े का ढेर बनाते जा रहे हैं दिल्ली के हर जगह। कहाँ से खत्म हो रहा है दिल्ली में? कहाँ सफाई है? विकास तो छोड़िए, सफाई नहीं है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि अब कांग्रेस जो है धीरे धीरे इस दिल्ली चुनाव में साफ होते हुए नजर आ रही है, कहीं उनका नामो निशान नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को अब सपने ज्यादा आने लगे हैं। जहां जहां वो भगवान का नाम लेते हैं वहीं से वो साफ होते जा रहे हैं। अयोध्या में देख लीजिए, मथुरा में देख लीजिए, बद्रीनाथ में देख लीजिए, अब भगवानों भी उन्होंने स्वीकार करना बंद कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं भगवान को लाए हैं, भगवान सबको लाए, भगवान को कोई नहीं लाया है। अब मोदी जी के जाने के दिन आ गए। उन्होंने कहा था ना झोला लेके आए, झोला लेके जाऊंगा। अब दिल्ली को पूरा खाली कर दिया, पूरे देश को खाली कर दिया। जी जी, कल को तो दिक्कत हुई है। जी सर, वहाँ मैडम बोलिए। जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता किसके वादों पे ज्यादा भरोसा करने वाली है, क्योंकि चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं? कांग्रेस पे करेगी। और केजरीवाल ने करा क्या है मैम? कूड़े जहाँ मैं रहती हूँ ना, स्कूल कहते हैं ना बड़ा अच्छा है। आप सुबेरे आ जाइए, सारे बच्चे लाइन पे बैठे रहते हैं स्कूल के, सिगरेट पीते। और मैं उनसे खुद पूछती हूँ कि तुम्हारी मम्मी से करूंगी, स्कूल में बात करूंगी। कहता है आंटी पढ़ाई होती कब है, टीचर आती नहीं है, एक एक क्लास में इतने इतने बच्चे हैं, वो हमारी पढ़ाई होती नहीं है, तो स्कूल कहाँ से अच्छे हो गए। और जहाँ मैं रहती हूँ इतने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 साल हो गए, और हमारा टॉयलेट 10 साल से डैमेज है और वो बनवाने के लिए तैयार नहीं है। अब इलेक्शन आया तो रिपेयरिंग करा रहे हैं। उनको 10 साल में पता नहीं चला था कि इनका टॉयलेट खराब है या कुछ है। और केजरीवाल कहते हैं ना पानी फ्री, बिजली फ्री। तो जब से केजरीवाल की सरकार आई है ना, जल बोर्ड का पानी सूख गया, हम मोल खरीद के पानी पीते हैं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा को सुधारने का काम वो करेंगे तो जनता उनको लाएगी। नहीं, वो कभी भी नहीं करेगी। जो मोदी जी कहते हैं ना 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या मोदी जी ने बनवाए थे वो स्कूल, कॉलेज या अस्पताल? जो कहते हैं 70 साल लूट के खा लिया। मोदी खुद कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेच रहे हैं। लाल किला जो पब्लिक फ्री में घूमती थी, 1 या 1.5 रुपए किराया लगता था, शुक्रवार फ्री था, आज 100 रुपए उसका टिकट है। तो कहाँ से गरीब जनता घूम सकती है लाल किले के अंदर, ये बताइए? तो कहाँ से मोदी जी अच्छा करेंगे? मोदी जी कहते हैं मन की बात, तो वो अपनी मन की बात खुद रखते हैं भाइयों बहनों, और कुछ नहीं करते। हमारे गरीबों के घर तुड़वाते हैं। अभी खैबर पास में घर तुड़वा दिए इतने इतने मंजिल के, और क्या नाम उनको वो परवीन खंडेवाल ने भी गेट बंद कर लिया, मोबाइल बंद कर लिया। और ये जो साहनी विधायक, इसने भी अपने घर में घुसने नहीं दिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। तो ये क्या करेंगे, ये बताइए? हाँ। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने चांदनी चौक में इतना सुधार किया है, तो फिर कमी कहाँ रह गई है चांदनी? क्या देखिए है ना, कंगलों का सुधार हुआ, कंगले सोते हैं वहाँ पे और भीड़ रहती है, रिक्शा चलते हैं, जो इतनी रिक्शा चलनी नहीं चाहिए, जो पैदल वाले भी नहीं चल पाते हैं। अभी हम आए, इतनी मुश्किल से आए हैं पैदल। हाँ। जी। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर दिल्ली थोड़ा पीछे रह गई क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उसको खराब करने का। नहीं, मोदी ने करा है। मोदी ने खाली हवाई यात्रा करी है, गधा जन्म मिटाया अपना। हवाई जहाज में नहीं बैठे था वो, जो अब घूम रहा हवाई जहाजों में, सुनिए। और वो अपने विदेश में जा जाके बैठ रहे, पब्लिक की सुन क्या रहे, कुछ नहीं सुन रहे। नोटबंदी में अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। हमारे से पूछो कि हमने नोटबंदी में कितना बुरा हाल था, 2-2 हजार रुपए के लिए लाइन लगवा दी मोदी जी ने। कोरोना आया,
ताली पिटवा दी, किसी गरीब को खाना नहीं दिया। कांग्रेसियों ने खाना दिया, गली गुलियान से राशन दिला के लेके गई मैं। और बीजेपी वालों से मैंने कहा कि देखो टीवी हो रही है, एक भैया गूंगा है, ये बहुत परेशान है। कहने लगे आप कहीं और जाइए। अच्छा। तब जब हमारे कांग्रेसियों ने राशन बांटा है, जब हम उनको दिला के लाए, ये बहन जी खड़ी हुई, इनको दिलवाया, सबको दिलवाया, किराएदार को। एक पुलिस से कह के, रविंदर पुलिस वाले हैं जो हमारे चांदनी चौक में थे, मैंने उनसे बात की। वो गुरुद्वारे से खाना भेजते थे, तब मैं पब्लिक में बांटती थी बिगर मास्क के, और कोरोना नहीं हुआ भगवान की दुआ से मुझे। मोदी क्या देंगे? मोदी कुछ नहीं देंगे, मोदी गरीबों के घर तोड़ेंगे। अच्छा। और जब जब हमारे घर पे आँच आई है, तो एक बार अजय माखन जी ने हमारी जगह को रुकवाया, एक बार कपिल सिब्बल जी ने रुकवाया, और अब फिर आई थी दोबारा तो हम हर्षवर्धन के गए। वो हमें कह रहे हैं वो ऐश्वर्नी वैष्णवी के पूछ जाओ रेल मंत्री के, रेल मंत्री हमारी बात सुनेगा? ये बताइए जी। क्या लग रहा है सर, आप क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी, और खासकर चांदनी चौक में क्या माहौल लग रहा है? चांदनी चौक में क्या कहना है, क्या कहना? मैं ये कह रही हूँ कि वो हमें चक्कर लगवाते गए, तो हमारे रेल मंत्री हमें अपने उसमें घुसने देगा ऑफिस में? ये बताइए। जब हम कपिल सिब्बल जी के पास गए थे ना बरसात में, तो अपने घर में बिठाया, चाय पिलवाई, और जब ही DRM को उन्होंने फोन किया कि आपका कोई प्रोजेक्ट पास नहीं है, आप इन्हें गरीबों को रहने दो, तो हम आराम से रह रहे थे। अब मोदी सरकार ने फिर चालू कर दिया था, तो हर्षवर्धन ने हमारी बात नहीं सुनी, और एक प्लेट वो बर्फी, जैसा हम बर्फी के भूखे हैं उनकी, वो खा लो, हमने किसी ने भी नहीं खाई उनकी बर्फी। और हम अपने बस का किराया लगा के अपने घर आके बैठ गए। अच्छा। हाँ, और क्या ना, मेरे तो यही है, जितने भी हमारे दिल्ली में बहन भाई हैं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कांग्रेस को वोट करो, जब भी दिल्ली में सुधार होएगा, वरना मोदी करने नहीं देगा। अच्छा जी, क्या कहना है आपको, कांग्रेस ही क्या सुधार कर पाएगी चांदनी चौक? मैडम, हमेशा कांग्रेस ने ही लोगों के लिए काम किया है। एक शाहजहानाबाद बोर्ड शीला जी ने बनवाया। उस शीला जी के शाहजहानाबाद बनने के बाद चांदनी चौक में डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू हुए। लेकिन आम आदमी किस्मत से वो शीला जी की गवर्नमेंट चली गई, और आम आदमी पार्टी ने उस डेवलपमेंट की जगह बंटा ढार चांदनी चौक का करा। चांदनी चौक में मेट्रो शीला जी लेके आई, यहाँ के जो बिजनेस थे वो ऑफ हो रहे थे, वो बदलने लगे, लोग दुकानें खुलने लगी, यहाँ भीड़ होने लगी। ये सब शीला जी की देन थी। शीला जी की देन थी शाहजहानाबाद बोर्ड। लेकिन उसका पूरा बेनिफिट जो चांदनी चौक को मिलना चाहिए था, वो केजरीवाल की गवर्नमेंट आने की वजह से नहीं मिल पाया। किस्मत से वो आम आदमी पार्टी में, जो कांग्रेस के विधायक थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए, वो जीत गए। उन्होंने उसके बाद अपने लड़के को काउंसलर बनाया, और आज वो खुलेआम कहते हैं कि मेरी 2 दुकानें हैं। अब आप इससे आइडिया लगा लिए, जिस मैं कहता हूँ उस आदमी की सोच कांग्रेस में रह के कितनी मच बेटर थी, जिसकी कोई नहीं, वो पब्लिक के हित के लिए काम करते थे। शीला जी की गवर्नमेंट के अंदर वही आदमी प्रहलाद सिंह सानी और उनके लड़के जो निगम पार्षद बने पुनर्दीप सिंह सानी, वो दोनों मतलब आप बिल्डिंग के लेके ही कोई काम बात करते हैं। वही पब्लिक हित का, मैं कहता हूँ 6-6 महीने मालीवाड़े में, किनारी बाजार में सड़कें टूटी पड़ी रही, समझे? इतनी कंजस्टेड जगह है, कमर्शियल जगह है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने खुद ने वीडियो बनाया सड़क पे उतर के, समझे, और लोगों को बताया कि भाई इस तरीके की पोजीशन हो रखी है। लीडर्स के पास भेजे मैंने, LG के पास मैंने भेजा उन वीडियोस को कि आप देखिए क्या पोजीशन हो रखी है, समझे, तब वो जाके सड़क बनी है। ठीक।